राधे राधे दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं विष्णु पुराण का 53वां अध्याय, जिसमें भगवान राम के चरित्र का वर्णन है। राम ने बालकपन में विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा हेतु जाते समय रास्ते में ताड़का नामक राक्षसी का संहार किया, यानी कि वध किया। उसके पश्चात यज्ञशाला में जाकर मारीच को समुद्र में फेंक दिया तथा सुबाहु इत्यादि राक्षसों का संहार किया। राम ने अपने दर्शन देकर अहिल्या के पापों को नष्ट किया। जनक जी के राजभवन में शिवजी का धनुष बिना श्रम लगाए ही तोड़कर सीता जी को पत्नी के रूप में प्राप्त कर लिया। फिर समस्त क्षत्रियों का संहार करने वाले संपूर्ण है वंश के निमित्त अग्नि सदृश परशुराम जी के पराक्रम गर्व का नाश किया। इसके पश्चात पिता के वचनों पर चलकर राज्य त्याग कर लक्ष्मण एवं पत्नी सहित वन को चले गए। जब रामचंद्र जी अपने लघु भ्राता यानी कि छोटे भाई लक्ष्मण तथा पत्नी सीता सहित वन को चले तो परिजन और पुरजन बहुत दूर तक उनके साथ साथ गए। रामचंद्र जी ने गंगा के किनारे पर श्रीगुवेरपुर नामक एक स्थान पर आने के पश्चात अपने रथ को वापस भेज दिया। रामचंद्र जी की घनिष्ठता गुह से हो गई। गुह निषादों का सम्राट था। उसके साथ ही वन को पीछे छोड़कर तीनों दूसरे वन में विचरण करने लगे। जल से प्लावित अनेकों सरिताओं को पार करके राम लक्ष्मण सीता जी चित्रकूट गए तथा सरयू के पावन कुल पर एक पर्णकुटी बसाकर दिन व्यतीत यानी कि बिताने लगे और इस तरह देवताओं जैसा जीवन व्यतीत करने लगे। जिस दिन रामचंद्र जी ने वन को प्रस्थान यानी कि जाना शुरू किया, उस समय अयोध्यापुरी में हाहाकार हो उठा तथा उसी क्षण राम को के विछोह में यानी कि बिछड़ने के कारण दशरथ जी का स्वर्ग सिधार गई, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई। दशरथ जी के स्वर्ग सिधारने के पश्चात भरत जी ने गद्दी पर बैठना उचित नहीं समझा और वे पूर्ववासियों को प्रसन्न यानी कि खुश करने के उद्देश्य से वन को जाने लगे। वन में पहुंचकर प्रेम भाव से वे रामचंद्र जी से मिले तथा विनय करने लगे कि राजगद्दी को वे ही ग्रहण करें। रामचंद्र जी ने प्रेम भाव से भरत जी को संपूर्ण बात बतलाई। पिताजी की आज्ञा का खंडन होने के कारण से इस समय अयोध्या नहीं लौट सकते। भरत के आग्रह यानी कि अनुरोध करने पर रामचंद्र जी ने अपने दोनों खड़ाऊ भरत को दे दिए और उनको वन से विदा किया। रामचंद्र जी के कर्ण चरण रज को गद्दी पर रख दोनों खड़ाओं को विराजमान कर भरत स्वयं एक प्रतिनिधि की अवस्था में शासन करने लगे। इधर रामचंद्र जी आगे बढ़े तथा एक भयंकर वन वाले स्थान दंडकारण्य में जाकर विराद नाम के निशाचर का वध किया और दो ऋषियों के दर्शन करके नेत्रों को तृप्त किया। अगस्त्य ऋषि के कथा अनुसार श्री रामचंद्र ने इंद्र के धनुष को धारण किया। इसके अतिरिक्त एक तरकस व कृपाण लेकर अत्यंत प्रसन्न यानी कि खुश हुए। यह तरकस इस प्रकार था कि जिसमें रखे हुए बाण संख्या में कभी भी कम नहीं होते थे। यहाँ पर अन्य वन के व्यक्तियों के साथ राम लक्ष्मण तथा सीता रहने लगे। एक दिन श्री राम की सेवा में वन में निवास करने वाले सभी ऋषि इकट्ठे हुए और उनसे असुरों को नष्ट करने की प्रार्थना करने लगे। रामचंद्र जी ने प्रण लिया कि राक्षसों को समूल नष्ट करेंगे। उसी वन में शूर्पणखा निवास करती थी, जो कि अधिक काम प्रिय थी, सदा नाना रूप में विचरती थी। एक दिन रामचंद्र जी ने उसके नाक कान कटवा दिए। यह जानकर समस्त राक्षस रामचंद्र जी से युद्ध करने आए, किंतु रामचंद्र जी ने सभी राक्षसों का वध कर डाला। राम ने उस दिन वन में 14,000 असुरों का संहार किया। जब असुरों के महाराज रावण को राक्षसों के संहार किए जाने का ज्ञान हुआ तो उसे अत्यंत क्रोध आया। रावण ने अपने मामा मरीच द्वारा प्रतिशोध लेने का संकल्प किया। राक्षस मरीच ने रावण से ऐसा करने के लिए मना किया कि रामचंद्र जी जैसे शक्तिशाली से शत्रुता करना मृत्यु को निमंत्रण देना है, किंतु रावण ने मरीच को एक बात भी न सुनी तथा मरीच को हिरण बनाकर उसे सीता के निकट भेज दिया। स्वर्ण का हिरण यानी कि सोने का हिरण राम लक्ष्मण को आश्रम के काफी दूर के वन में ले चला गया।
अवसर पाकर रावण ने सीता जी का हरण कर लिया और पुष्पक विमान द्वारा सीता जी के साथ आसमान में उड़ने लगा। सीता जी को रावण के साथ देखकर जटायु ने रावण से युद्ध किया, किंतु रावण ने जटायु के पंख काट डाले तथा वह भूमि पर रक्त से लथपथ होकर गिर पड़ा। जब रामचंद्र जी ने लौटकर जटायु का हाल देखा तो उससे कारण पूछा और सीता जी को रावण द्वारा हरण करने की सूचना पाई। उनके हृदय में गहन आघात यानी कि दुख हुआ। उन्होंने जटायु की अपने हाथ से क्रिया कर स्वर्ग पहुंचाया तथा स्वयं सीता जी की खोज में निकल पड़े। वहीं एक कंबंद नामक राक्षस आया। रामचंद्र जी ने उसको धराशायी किया और उस असुर को स्वर्ग पहुंचा दिया। फिर रामचंद्र जी सबरी के यहाँ गए। उसने रामचंद्र जी की परम सेवा की। इसके पश्चात रामचंद्र जी को पंपापुर के सरोवर के किनारे पर हनुमान जी मिले। हनुमान जी के कहने के अनुसार ही रामचंद्र जी सुग्रीव से जाकर मिले। सुग्रीव ने रामचंद्र जी से मित्रता कर ली। अपने बड़े भाई बाली के डर से सुग्रीव सदैव कांपता रहता था। राम इस बात को सहन नहीं कर सके और उन्होंने बाली का वध करने का संकल्प कर लिया, किंतु सुग्रीव को ऐसा भरोसा था कि रामचंद्र जी बाली का संहार कर सकते थे। इसलिए अपने आप को संतुष्ट करने के लिए उसने रामचंद्र की परीक्षा लेने के निश्चय से ही अपनी देह एक बड़े पहाड़ के आकार की बना डाली। उसको देखकर रामचंद्र जी हंसे तथा अपने पैर के एक अंगूठे से उसमें ऐसी ठोकर मारी कि वह देह 40 कोस दूर जाकर गिर पड़ी। इसके पश्चात एक बाण द्वारा रामचंद्र जी ने 7 पेड़ों को छेद डाला। यह बाण पहाड़ को छेदता हुआ पातालपुरी में चला गया। यह देखकर सुग्रीव को रामचंद्र जी पर पूरा भरोसा हो गया तथा वह उसके साथ किष्किंधा के में गया और नगर में जाकर हुंकारा। हुंकार को सुनकर बलि बाहर आया तथा वह सुग्रीव से युद्ध करने लगा। राम ने बलि को मार डाला और उसका राज्य सुग्रीव को दे दिया। सुग्रीव ने अपने राज्य के संपूर्ण बंदरों को बुलाकर सीता जी की खोज करने के प्रयोजन से चारों तरफ भेज दिया। हनुमान जी के गहन एवं विशाल सागर को एक ही छलांग में लांघ लिया। उस सागर की लंबाई चौड़ाई 100 योजन थी। दूसरे किनारे पर पहुंचकर हनुमान जी रावण की लंका में जा पहुंचे और उन्होंने अशोक वाटिका नीचे बैठी हुई सीता जी को देखा। अशोक वृक्ष के नीचे सीता जी उदास बैठी थी। उनके चारों ओर राक्षसियां उन्हें भय दिखाने को थी। राक्षस राज रावण उसी समय आया और कटु बाणों से उन्हें अपनी पटरानी बनाने का आग्रह करने लगा। उसने कहा कि वह राम लक्ष्मण को मारकर उनको अपनी भार्य बना लेगा। सीता जी रावण की कटु वाणी को सहन न कर सकी। उन्होंने कहा कि रघुकुल भूषण रामचंद्र की तू बराबरी नहीं कर सकता। समय पाकर वह आकर तुझे मारेंगे और मुझे ले जाएंगे। रावण क्रोधित हो राक्षसियों को सीता जी को डराने का आदेश देकर वापस चला गया। तब वृक्ष पर बैठे हुए हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की अंगूठी सीता जी को देखकर उनकी कुशलता पूछी। फिर हनुमान जी ने अशोक वाटिका को छिन्न भिन्न कर दिया। उन्होंने मंत्री के 7 पुत्रों को, 5 सेनाध्यक्षों को तथा साथ ही अक्षय कुमार को भी मार डाला। साथ ही असुरों द्वारा स्वयं भी बांध लिए गए। बंधन से स्वतंत्र होने के बाद उन्होंने अशोक वाटिका के अतिरिक्त लंका में भी आग लगा दी। फिर वे राम के पास लौट गए। सुग्रीव को साथ लेकर रामचंद्र जी सागर के किनारे आए। राम ने सागर को सुखा दिया और उस समय सागर स्वयं राम के सामने प्रकट हुआ तथा उसी के कथनानुसार ही उस पर पुल बनवा दिया। उसी पुल पर होकर स्वयं रामचंद्र जी लंकापुरी में जा पहुंचे और रावण का वध कर उन्होंने सीता को प्राप्त कर लिया। श्री राम ने सीता की परीक्षा लेने के लिए कहा, अतः वे आग में प्रविष्ट यानी कि बैठ हो गई। अग्नि ने साक्षात प्रकट होकर सीता जी को पवित्र बतलाया। रामचंद्र ने रावण की राजगद्दी पर विभीषण को बिठलाया और स्वयं अयोध्या को रवाना हो गए। वे पहले विमान द्वारा भारद्वाज के आश्रम में पहुंचे। इसके पश्चात हनुमान जी ने उन्होंने अपने छोटे भाई भरत के पास भेजा। रामचंद्र नंदीग्राम को गए और उस स्थान पर अपने भाइयों के साथ उन्होंने अपनी जटाएं उतरवाई और तब वे राज सिंहासन पर आसीन हुए।
रामचंद्र जी के शासनकाल में प्रजा प्रत्येक प्रकार के सुखी थी। 11